तक के जो शोध हैं उनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कोरोना वायरस का प्रकोप आम फलों का राजा आम है और आम का इंतजार हर भारतीय को रहता है। गर्मी के मौसम में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज खाई जाती है या लोगों को पसंद आती है तो वो आम ही है। बिहार की बात करें तो बिहार में आम की कई किस्में हैं जिसकी चर्चा देश और विदेश तक है। जर्दालू से लेकर के दीघा के मालदा तक को लोग खूब पसंद करते हैं। कहते हैं कि बिहार के आम के बगैर देश में आम की पूरी कहानी पूरी नहीं होती है। लेकिन इस बार आम की फसल अच्छी तो हुई है, लेकिन कटिहार के किसान इस बार आम की पैदावार में जो एक अजीब सी बीमारी आई है उसकी वजह से बेहद परेशान है। मामला कटिहार का है जहां पर आम की फसल में लगी एक अजीब बीमारी से किसान बेहद परेशान है। लगभग 100 बीघे की आम की खेती जो है वो तैयार हो चुकी है। पेड़ पर बड़े बड़े आम हैं, लेकिन बाजार में तोड़कर उसे बेचें उसके पहले ही आम में काला दागी के साथ कीड़ा लगने से किसान परेशान हो गए हैं। मनिहारी अनुमंडल के नवाबगंज क्षेत्र में इस बीमारी का असर ज्यादा दिख रहा है। किसान परेशान हैं, लिहाजा कई बार किसानों की तरफ से इस पर स्प्रे करवाया जा रहा है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ है। एक एक बाग में किसानों की तरफ से 7-7 बार जो है स्प्रेइंग यानी कि केमिकल का छिड़काव हुआ है, लेकिन आम की फसल लगातार खराब हो रही है। ऐसे में किसान लगातार परेशान हैं और सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसलिए कि इस बार महामारी के कारण लगता है कि कुछ प्रकोप हो गया है बगीचा में भी। पूरा हम लोग का किसान का जितना भी बगीचा से फसल वाले सब हैं, सबसे व्यापारी सबसे हम लोग बात करते हैं तो हर व्यापारी का जो है इस तरह का नुकसान काफी मात्रा में होता है। आखिर क्या आशंका आप लोग का लगता है? लग रहा है एक तो हम लोग तो कोरोना से त्राहिमाम है और हम लोग फसल से भी त्राहिमाम है। पूरा एकदम नुकसान है हम लोग का, एकदम जितना पूंजी लगाए हैं उम्मीद नहीं है कि हम लोग का पूंजी। आशंका ये जताया जा सकता है कि कोरोना के कारण भी हो सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कुछ सोशल मीडिया के जैसे ये जानकारी उससे मिल रहा है हम लोग को कि नहीं कोरोना से भी प्रभाव पड़ रहा है, कुछ मवेशी में प्रभाव पड़ रहा है, मकई में भी प्रभाव पड़ा है। तो हम लोग जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं इसके कुछ उपाय बतावे या कुछ सहायता हम लोग को किया जाए किसान को। हर बार आप लोग कितना स्प्रे करवाते हैं? हम लोग 3-4 कराते थे हर बार, लेकिन इस बार 7 से 8 स्प्रे हम लोग को करना पड़ रहा है। आखिर कौन सा कीड़ा का आपको आशंका लग रहा है इसमें? क्या ऐसा तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है और इस बार काफी मात्रा में हम लोग का नुकसान हो रहा है। ऐसा तो पहले नहीं हो रहा था, इस बार काफी मात्रा में नुकसान हो रहा है। वहीं इस बीच कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पंकज कुमार कहते हैं कि इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। कृषि विज्ञान की भाषा में इस बीमारी को काला सीरा या कोयल की बीमारी कहा जाता है। वैसे तो इस बीमारी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन एक शोध में यह बात सामने आई है कि जिस इलाके में ईंट भट्ठा अधिक होते हैं उस इलाके के ईंट भट्ठे के चिमनी से निकलने वाले धुएं के कारण नजदीक के आम के बगीचे पर यानी आम के फल पर इस तरह की बीमारी हो सकती है। शुरुआत में पता चलने पर इस बीमारी का बचाव संभव है, लेकिन अब यह बीमारी लाइलाज की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि किसान अगर चाहें तो आने वाले दिनों में इस बीमारी से बचने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क से उचित सलाह हासिल कर सकते हैं। अब तक के जो शोध हैं उनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कोरोना वायरस का प्रकोप आम में हो या उसके किसी लक्षण के कारण जो है आम की फसल में कोई क्षति पहुंचेगी। जो रोग है, जो लक्षण बता रहे हैं वो ये है कि ये आम का काला सीरा रोग है और इस रोग की उग्रता उन इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे नज़दीक में ईंट के भट्ठे हों। तो कोशिश ये करनी चाहिए किसान बंधुओं की ईंट के भट्ठे से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर बगीचे को लगावें और ईंट भट्ठा मालिकों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर बगल में बगीचा है तो उनकी चिमनी जो है कम से कम 50 मीटर ऊंची हो। इस रोग की उग्रता को कम करने के लिए अगले साल से न लगे इसके लिए कुछ प्रबंधन तकनीकें हैं जिसको अपना कर किसान भाई इस रोग की उग्रता को कम कर सकते हैं। उनमें एक तो मिट्टी की जांच है, समेकित पोषक तत्व का अगर प्रबंधन करते हैं तो उनके खेतों में ये रोग नहीं लगेगा। दूसरा, अप्रैल और मई के महीने में ही इस रोग के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त में बोरोन की जो है 0.5% की मात्रा को
1 लीटर पानी में घोल बना करके पूरे बगीचे में अगर छिड़कते हैं तो इस रोग की उग्रता को कम किया जा सकता है। तो आपने सुना कि वैज्ञानिक किस तरीके से इस बीमारी के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अब किसान हैं जिनकी साल भर की मेहनत बेकार चली गई है। आम की फसल पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन तोड़ने से पहले उसमें एक काले तरह का धब्बा नजर आता है, जिसकी वजह से आम खुद ब खुद गिर के खराब हो रहा है। बड़ी बात यह है कि इसकी वजह से किसान इन आमों को बाजार में नहीं भेज पा रहे हैं और इससे किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है। न्यूज़ 4 नेशन के लिए कटिहार से श्याम की रिपोर्ट।